वेलकम है आपका फिर से हमारे ओवन थॉट स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। 4-5 दिन की क्लासों का गैप आ गया था। थोड़ा पारिवारिक काम से और थोड़ा टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे, इस कारण कंटिन्यू नहीं हो पाई। आज से वापस आपकी क्लासेस जो है वो कंटिन्यू ली जाएगी। हमने लोक देवियों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लोक देवताओं के बारे में पढ़ चुके हैं, तो दो टॉपिक हमारे एकदम क्लियर हो चुके हैं, एक तो लोक देवियां और एक लोक देवता। आज हम जो टॉपिक आगे पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संत संप्रदाय। ध्यान रखना, राजस्थान के संत संप्रदाय, राजस्थान के संत संप्रदाय। और इस टॉपिक के अंदर ही हम पढ़ेंगे प्रमुख संत, कि राजस्थान में कौन कौन से प्रमुख संत हुए हैं उनके बारे में भी इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है, तो राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय और दूसरा चीज हम पढ़ेंगे प्रमुख संत कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले अगर ये टॉपिक अपन पढ़ते हैं तो इस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि राजस्थान में या भारत के अंदर भी, राजस्थान में या भारत के अंदर भी भक्ति की कितनी पद्धतियां हैं। तो ध्यान रखना, एक तो उपासक होते हैं वैष्णव उपासक, वैष्णव, एक होते हैं शैव। तो इन दोनों उपासकों की भक्ति करने की जो पद्धति है, भक्ति करने का जो तरीका है कि ये कैसे कैसे भक्ति करते हैं, तो वैष्णव व शैव उपासकों की भक्ति करने की पद्धति, भक्ति करने की पद्धति या इसको बोलते हैं तरीका। ठीक है ना, भक्ति करने की पद्धति या तरीके के आधार पर, या तरीके के आधार पर जो भक्ति पद्धति है, ठीक है ना, उसको दो भागों में बांटा गया है। आधार पर भक्ति पद्धति को, भक्ति को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है ना, इसको दो भागों में बांट देते हैं। जो भक्ति करने की पद्धति है उसके आधार पर शैव भी राजस्थान में रहते हैं और वैष्णव भी रहते हैं। तो ये दोनों जिस तरह से भक्ति करते थे, इन दोनों के भक्ति करने की जो पद्धति थी, इसके आधार पर भक्ति को दो भागों में बांट दिया गया। तो वो दो भाग कौन कौन से, एक तो है जो सगुण, ठीक है ना, सगुण भक्ति पद्धति। तो दो भाग कौन कौन से, पहला है सगुण, सगुण भक्ति पद्धति, और दूसरा है निर्गुण भक्ति पद्धति। तो ये दो प्रकार की भक्ति पद्धतियां बांट ली गई। तो आज हम पढ़ने से पहले पहले ये जानेंगे कि सगुण भक्ति क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है। सगुण, जैसे अपन देखते हैं सगुण यानी गुणों के साथ, अगर भक्ति को गुणों के साथ, यानी कि गुण का अर्थ यहाँ पे क्या है, साधन, अगर भक्ति को किसी साधन के साथ में अगर किया जाता है तो वो कहलाती है सगुण भक्ति। ठीक है ना, गुण या साधन के साथ में। तो सगुण भक्ति का अर्थ क्या हो गया, जो सगुण भक्ति है इसका अर्थ हो गया गुण या साधन के साथ में, गुण कह दो चाहे साधन कह दो, एक ही चीज है, कि साथ में जो भक्ति की जाती है, गुण या साधन के साथ में जब हम भक्ति करते हैं तो उस भक्ति को कहा जाता है सगुण भक्ति। यानी कोई ना कोई साधन होना चाहिए, कोई ना कोई माध्यम होना चाहिए जिसके द्वारा हम भक्ति कर रहे हैं। जैसे अगर मैं खड़ा हूं तो मैं खड़ा खड़ा अगर भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर अगर भक्ति कर रहा हूं तो मेरा साधन कौन है, मूर्ति हो गई। तो मैं उस साधन के साथ में भगवान को मानकर अगर पूजा कर रहा हूं तो मैं सगुण भक्ति का हो गया। निर्गुण क्या हो गया, जिसमें गुण या साधन नहीं होंगे, ये गुण और साधन को महत्व नहीं देते, गुण या साधन को महत्व नहीं देते। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सगुण भक्ति क्या होगी, जिसमें गुण और साधनों का महत्व होगा। निर्गुण भक्ति होगी जिसमें गुण और साधनों का महत्व नहीं होगा। जैसे ध्यान रखना, गुण और साधन में कैसे अगर हम डिफाइन करना चाहें कैसे करेंगे, तो गुण और साधन को कैसे करेंगे, देखो
जैसे अगर कोई भक्ति कर रहा है तो भक्ति करते हैं, तो आज अपन भी देखते हैं भक्ति कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं साथ में, तो ध्यान रखना कीर्तन। ठीक है, या किसी माला के माध्यम से माला जपते हैं तो माला, तो माला यहाँ पे क्या है, साधन हो गया। संगीत, संगीत के माध्यम से कर रहे हैं तो ये संगीत भी यहाँ पे साधन हो गया। संगीत के अलावा भी अगर अपन देखें, जैसे मूर्ति है तो मूर्ति खुद क्या हो गई, साधन हो गई। ठीक है ना, मूर्ति के द्वारा साधन कर रहे हैं, या भजन कर रहे हैं कोई, तो ये सब क्या हो गए, ये सारी की सारी चीजें किसमें आ जाएगी, ये सारे के सारे आ जाएंगे साधनों के अंदर। किसके अंदर आ जाएंगे, साधन के अंदर आ जाएंगे, ये ध्यान रखना। और ये लोग जो है वो मूर्ति को नहीं मानते। ठीक है, मूर्ति में विश्वास नहीं, मूर्ति में विश्वास नहीं, ये मूर्ति को नहीं मानते, कोई साधन को नहीं मानते। यानी कि ये क्या मानते हैं, तो ये क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है वो निराकार है, निर्गुण है। उस परमात्मा की सत्ता को मानकर, निराकार यानी कण कण में ईश्वर है, चाहे पत्थर है पत्थर में ईश्वर है, मिट्टी है मिट्टी में ईश्वर है, पेन तो पेन में ईश्वर मान लेंगे। तो ये ईश्वर का कोई आकार नहीं मानते, ईश्वर को निराकार रूप में मानकर उसकी भक्ति करते हैं। तो इस चीज को कहते हैं अपन क्या, निर्गुण भक्ति। तो क्वेश्चन ध्यान रखना, जो एग्जाम पैटर्न है उनके अंदर क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि सगुण, निम्न में से सगुण भक्ति का संत नहीं है, या निम्न में से सगुण भक्ति का संत है, निम्न में से निर्गुण भक्ति का संत नहीं है, या निर्गुण भक्ति का संत है। तो ये ऐसे चार ऑप्शन आ जाएंगे, उसमें से क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपने को पहले ये पता होना चाहिए कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, बात चल रही है अपने सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति की, कि सगुण भक्ति क्या है और निर्गुण भक्ति क्या है। तो उसके आगे आधार पर अपन आगे चलते हैं, आगे टॉपिक लेते हैं। वापस लिख देता हूं, सगुण और निर्गुण, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो ये दो चीजें अपन आगे अभी इसके बारे में आज जानकारी लेंगे। देखो, सगुण भक्ति के अंदर ईश्वर को जो है वो मूर्ति के रूप में, यानी ईश्वर जो है वो मूर्ति के अंदर विद्यमान है, तो मूर्ति पूजा में ये विश्वास करते हैं। ध्यान रखना, गुण और साधन तो है ही अपने, गुण व साधन का महत्व, और इसमें गुण और साधन का महत्व नहीं है, गुण साधन का महत्व नहीं। साधन का महत्व नहीं है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास। और ये जो है वो मूर्ति पूजा को नकारते हैं, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्या कहते हैं कि ईश्वर जो है कण कण में है। ईश्वर कहां है, भगवान कण कण में, ये ध्यान रखना। ये कहते हैं भगवान कहां है, कण कण में। जैसे आप देख लीजिए कि कोई मंदिर है, जैसे अपन पहले बनाते हैं सगुण भक्ति का मंदिर बनाते हैं, तो सगुण भक्ति का अगर कोई मंदिर है, ये सगुण भक्ति का मंदिर है, तो ध्यान रखना सगुण भक्ति के मंदिर के अंदर एक ना किसी भगवान की क्या होगी, मूर्ति होगी। तो ध्यान रखना, मूर्ति होगी। ठीक है, सगुण भक्ति का कोई ना कोई मंदिर है, उसके अंदर भगवान की कोई ना कोई मूर्ति होगी। जैसे सगुण भक्ति का कोई संत देख रहे तो मीराबाई को अपन देखते हैं, मीरा, तो मीरा जो है वो किसको, भगवान कृष्ण को, भगवान कृष्ण की मूर्ति के आगे पूजा करती थी। ठीक है, तो इसमें अपन सगुण भक्ति के मंदिर के अंदर अपने को पता चल जाएगा कि अगर जब किसी मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान की आदम कद मूर्ति या भगवान की छोटी मूर्ति रख के उसके सामने पूजा पद्धति की जाती है, तो वो सारे के सारे कौन सी भक्ति पद्धति आती है, वो सगुण भक्ति पद्धति आती है। निर्गुण भक्ति पद्धति क्या होगी, जैसे ये निर्गुण भक्ति पद्धति का एक कोई ना कोई अपन मंदिर बना देते हैं, ये निर्गुण भक्ति पद्धति का मंदिर है।
ठीक है, तो यहां पर क्या होगा निर्गुण भक्ति पद्धति के मंदिर के अंदर, यहां अंदर जो है वो मूर्ति नहीं होगी, ध्यान रखना, मूर्ति नहीं। तो अंदर क्या होगा कि भाई मूर्ति नहीं है, उन्होंने बना के रखा है भाई, स्वयं मंदिर के जैसा गुंबद ऊपर बनाया हुआ है, ऊपर फ्लैग लहरा रहा है, तो मूर्ति नहीं है, तो वो अंदर पूजा किस चीज की कर रहे हैं। तब अपन देखते हैं कि यहां कोई ना कोई किसी ना किसी संत की समाधि होती है। संत की क्या होगी, समाधि। अपने को कैसे पता कि संत की समाधि होगी, भाई मंदिर भी तो हो सकता है, तो अपने को कैसे पता चलता है, देखना, ध्यान रखना, वे विष्णु ही संप्रदाय है उनका, जाम्बोजी का जो स्थान है, ठीक है, मुकाम धाम अगर देखते हैं तो वहां पर जो है वो समाधि की पूजा की जाती है, अंदर कोई मूर्ति नहीं है, तो जाम्बोजी। तो यहां इनकी क्या किसकी की जाती है, मूर्ति की पूजा नहीं होती है। आगे अपन देखें कि और कौन सा कोई एग्जाम्पल हो सकता है, तो और एग्जाम्पल हो सकता है, ध्यान रखना, जसनाथ जी, राजस्थान की बात कर रहे हैं अपन, जसनाथ जी, इनकी भी क्या है, समाधि है, अंदर अंदर और कुछ भी नहीं है। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अपन निर्गुण भक्ति के संत कौन कौन से और सगुण भक्ति के संत कौन कौन से, उनके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चले, अब अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग अगर क्वेश्चन देखना है कि निर्गुण भक्ति के संत कौन से, सगुण भक्ति के संत कौन से हैं, तो उसकी चर्चा अपन देखते हैं। तो पहले ही सेम ऊपर अपने को निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति के बारे में लिखना पड़ेगा। और ध्यान रखना कि राजस्थान में जो सगुण भक्ति के संत है वो मेन रूप से 3 ही है। अगर उन 3 के अलावा कोई भी संत पूछ लिया जाए कि क्या ये सगुण भक्ति का है या निर्गुण भक्ति का है, तो उन 3 संतों को याद रख लोगे अगर सगुण भक्ति के संतों को, उसके अलावा जो भी बाद में पीछे जो भी संत बचते हैं वो सारे के सारे निर्गुण भक्ति के संत है। तो अपन बात कर लेते हैं संत की। तो सगुण भक्ति के संत, सगुण भक्ति के संत और निर्गुण भक्ति के संत। निर्गुण भक्ति के संत, तो जैसे सगुण भक्ति के संतों के बारे में अपने को जब अपन नाम लेते हैं तो सबसे पहले नाम आता है मीराबाई का। मेड़ता की मीराबाई के बारे में आप जानते हैं। तो मीराबाई का आता है, वो भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। तो ध्यान रखना, पहले ही पहला मीराबाई नंबर 1 पे। ये 3 इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर इन 3 को याद कर लिया तो अपने को इन निर्गुण भक्ति के संतों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मीराबाई आ गया, पहला ही पहला संत आ गई मीराबाई। मीराबाई के अलावा और ध्यान रखना, वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, तो एक नाम है वागड़ की मीरा, कहा जाता है गौरीबाई को। तो दूसरे नंबर पे नाम ले लेते हैं अपन गौरीबाई। ये भी भगवान कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। ठीक है, बचपन में इनका विवाह हो गया था और बचपन में विधवा हो गई थी। उसके बाद में इन्होंने भगवान कृष्ण की जो है वो पूजा अर्चना शुरू कर दी। तो इसको वागड़ की मीरा बोलते हैं। ध्यान रखना, ठीक है। एक अपने तीसरे नंबर पे आते हैं कौन, जिनका नाम है, ध्यान रखना, भक्त कवि दुर्लभ। ध्यान रखना, भक्त कवि दुर्लभ। भक्त कवि दुर्लभ, इन्होंने वो भीलवाड़ा साइड में भीलों को और इनको इनके अंदर जन जागृति लाए थे। ये भी मूर्ति पूजा की पद्धति के अंदर विश्वास करते थे इस कारण। और ये भगवान विष्णु के उपासक थे, ध्यान रखना, भगवान विष्णु के उपासक। भगवान विष्णु के उपासक। और इनको ध्यान रखना, राजस्थान का नरसी भी कहा जाता है। इनके बारे में डिटेल में पूरा पढ़ेंगे, पर यहां पे अपने को डिवाइड करना है कि सगुण भक्ति के कौन से और निर्गुण भक्ति के कौन से। तो इन 3 को अगर अपन ने याद कर लिया तो निर्गुण भक्ति के में अंदर जो भी राजस्थान के अगर ये 3 संत अपने को याद है सगुण भक्ति के, तो बाकी जितने भी बचते हैं सारे के सारे निर्गुण के अंदर अपने को डालने। जैसे जाम्बो जी, ठीक है, संत एक ले लेते हैं जाम्बो जी, ये आ जाएंगे निर्गुण में। यहां पर मूर्ति की पूजा नहीं होती, समाधि की पूजा होती है, इनकी अनुयायी भी है वो, उसकी पूजा करते हैं। दूसरा ले लेते जसनाथ जी,
ठीक है। एक आते हैं, आपने ध्यान रखना, रामचरण जी, जिन्होंने रामचरण संप्रदाय की स्थापना की है, रामचरण जी। इनकी 4 पीठें हैं टोटल रामचरण जी की। ठीक है, एक पीठ तो ये खुद वाली होगी रामचरण जी वाली, 3 और पीठ है, जिसमें एक ध्यान रखना थोड़ा हल्का जुकाम है। 4 पीठें हैं टोटल, जिसमें से एक पीठ में तो रामचरण जी खुद है, 3 और पीठें हैं, जिसमें एक है दरियाव जी, ध्यान रखना, दरियाव जी आ जाएंगे। एक और पीठ है जिसके अंदर आ जाएंगे हरिराम जी, और एक आ जाएंगे रामदास जी। एक आ जाएंगे हरिराम जी और एक आ जाएंगे रामदास जी। फिर आ जाएंगे आपके रज्जब जी। ठीक है, और डिटेल में जाएंगे तो एक आ जाएंगे दादू दयाल। और अगर अपन निर्गुण भक्ति की बात करें तो निर्गुण भक्ति में एक आ जाएंगे लालगिरी जी। ठीक है, और अगर बात करेंगे दादू दयाल के शिष्य हुआ करते थे, ध्यान रखना, सुंदर दास जी। सुंदर दास जी, संत धन्ना, पीपा जी। तो ऐसे कई संतों के बारे में जो हम निर्गुण भक्ति के अंदर चर्चा करेंगे। तो अपने को आज अपन ने पढ़ा सगुण भक्ति के संत और निर्गुण भक्ति के संतों के बारे में। तो सगुण भक्ति में ध्यान रखना कि अपन वापिस एक बार देख लेते हैं। सगुण भक्ति परंपरा है जिसमें गुण या साधन को महत्व दिया जाता है। जैसे गुण या साधन क्या होता है, साधन क्या होते हैं, जैसे मूर्ति को महत्व दिया जाता है, माला को महत्व दिया जाता है, भजन को महत्व दिया जाता है, कीर्तन को महत्व दिया जाता है, संगीत को महत्व दिया जाता है। निर्गुण भक्ति परंपरा है, इसके अंदर गुण और साधनों का कोई महत्व नहीं है। ये ईश्वर को कण कण के अंदर मानते हैं, हर एक कण के अंदर ईश्वर का निवास है। ईश्वर को निराकार निर्गुण परम सत्ता के रूप में ये ईश्वर की पूजा करते हैं। दोनों करते ईश्वर की पूजा है, दोनों ईश्वर में विश्वास रखते हैं। पर एक ध्यान रखना, एक मूर्ति पूजा में विश्वास रखता है, यानी सगुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, निर्गुण भक्ति वाले मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते। सगुण भक्ति के संतों के बारे में अपन ने आज देखा कौन कौन से, मीराबाई, गौरीबाई और भक्त कवि दुर्लभ। तो ये 3 याद कर लोगे। इसके अलावा जो भी संत पूछ लिया जाए वो किसमें आएगा, निर्गुण भक्ति के संतों के अंदर। सगुण का याद कर लिया तो बाकी जितने भी बच गए 3 के अलावा वो सारे सारे किसमें आएंगे, निर्गुण भक्ति के अंदर। इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, और सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका धन्यवाद।